हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और अभी हम करेंगे रिवीजन फ्रॉम टी के गोयल टेक्स्ट बुक, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Question number 20. P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of 60:40. 60:40 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब ये है 3:2। इसे आप रिड्यूस करेंगे तो आएगा 3:2। ऑन 1st April 2014 देयर कैपिटल्स वेर P ₹5 lakh and Q ₹3 lakh. During the year ended 31st March 2015, they earned a profit of ₹7,60,000. The terms of partnership are: first, interest on the capital is to be charged at the rate of 8% per annum. Second, P will get a commission at the rate of 3% on turnover. Turnover मतलब यहाँ सेल्स से है, सेल्स का 3%. Third, Q will get a salary of ₹5,000 per month. Fourth, Q will get commission of 5% on profits after deduction of interest, salary and commission including his own commission. मतलब Q को जो कमीशन मिलेगा वो ये ऊपर के सारे खर्चों को काटने के बाद, यहाँ तक कि Q के अपने कमीशन को काटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 5% मिलेगा. फिफ्थ पॉइंट, P is entitled to a rent of ₹20,000 per month for the use of his premises by the firm. Partners' drawings for the year were P ₹40,000 and Q ₹30,000. Turnover for the year was ₹20 lakh. After considering the above facts, you are required to prepare the profit and loss appropriation account and the capital accounts of the partners. Now इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग रहेगा क्योंकि करंट अकाउंट का कोई जिक्र नहीं है, और जब कोई भी इशारा नहीं हो क्वेश्चन में कि वो करंट है कि फ्लक्चुएटिंग है, इसका मतलब है कि कैपिटल अकाउंट हमें फ्लक्चुएटिंग बनाना है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग है, ड्राइंग्स तो दिया हुआ है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे. नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन इन डिटेल. सो सॉल्यूशन 20. इन द बुक्स ऑफ अ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम पहले बनाएंगे क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट नहीं पता है. नेट प्रॉफिट के बदले में एक प्रॉफिट दिया हुआ है जिसमें हमें रेंट माइनस करना है. सो बाय प्रॉफिट दिया हुआ है ₹7,60,000. 7,60,000 में से हमें रेंट लेस करना है. रेंट के बारे में जानकारी फिफ्थ पॉइंट में दिया हुआ है ₹20,000 पर मंथ. सो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये हो गया ₹2,40,000. अब जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा. सो नेट प्रॉफिट ग्रैंड टोटल यहाँ लिख लेते हैं. 7,60,000 में से 2,40,000 लेस करेंगे तो आ जाएगा ₹5,20,000. ये 5,20,000 से ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा. याद रखिए, रेंट जो रहता है इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अब हम इस नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. सो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाते हैं. बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015, इट इज़ 5,20,000. अब प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट को ध्यान देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 पार्टनर हैं हमारे पास, नहीं 2 हैं, P एंड Q. P का कैपिटल है ₹5,00,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है 8% के हिसाब से. 8%, 5,00,000 का 8% आ जाएगा 40,000. उसी तरीके से Q का कैपिटल है ₹3,00,000. 3,00,000 पर भी 8%, 24,000 कैपिटल, मतलब ₹64,000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया. अब पॉइंट सेकंड में लिखा है P विल गेट अस कमीशन ऑफ 3% ऑन टर्नओवर. सो P's कमीशन, टर्नओवर
मतलब यहाँ सेल्स से है 20 लाख दिया हुआ है, 20 लाख का 3% हो जाएगा 60,000। 20 लाख का 3% 60,000। नाउ क्यू विल गेट अ सैलरी ऑफ, सो दे दीजिए टू क्यू सैलरी ऑफ ₹5,000 per month. So 5,000 multiplied by 12, that will be ₹60,000. Then Q will get a commission of 5% on profits after deduction of interest, salary and commission. मतलब इस प्रॉफिट का नहीं, इसमें से इंटरेस्ट और सैलरी एंड कमीशन इन तीनों को लेस करेंगे और साथ में क्यू के कमीशन को भी लेस करेंगे। सो टू क्यूज कमीशन, टू क्यूज कमीशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। सो वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्यूज कमीशन। हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो है ₹5,20,000, उसमें से हमें लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹64,000, पी का कमीशन भी लेस करेंगे ₹60,000, क्यू का सैलरी ₹60,000। ये सबको लेस करने से हमारा जो प्रॉफिट है वो आ गया ₹3,36,000। अब ये जो 3,36,000 है, इसमें डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है प्लस क्यूज कमीशन है। अब डिविजिबल प्रॉफिट और क्यूज कमीशन के बीच में जो संबंध है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर डिविजिबल प्रॉफिट 100% है तो क्यू का कमीशन इसी 100% का 5% है। मतलब ये दोनों कितना है, 105% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट है ना। ₹3,36,000 जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट का 105% है। वो इसलिए क्योंकि इस 3,36,000 में से हमें 5% कमीशन क्यू को देना है, मतलब 3,36,000 में डिविजिबल प्रॉफिट भी है और क्यू का कमीशन भी है। मतलब 100% है और कमीशन 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब 105% है। इसलिए हम क्यू का कमीशन कैलकुलेट करते हैं। क्यूज कमीशन इज इक्वल टू ₹3,36,000 मल्टीप्लाइड बाई कमीशन कितना परसेंट है, 5% है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कितना करेंगे, ये मिला करके है कितना, 105। इस तरीके से क्यू का कमीशन कैलकुलेट होगा ₹16,000। अब जो बचेगा 3,36,000 में से 16,000 लेस करेंगे तो जो आएगा वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। मतलब डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,36,000 माइनस 16,000, तो ये हो जाएगा ₹3,20,000। सो क्यूज कमीशन हम लिखेंगे 16,000 और डिविजिबल प्रॉफिट ₹3,20,000। इसे हम पार्टनर पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इनका रेशियो है 3:2। मतलब पी को मिलेगा ₹1,92,000 और क्यू को मिलेगा ₹1,28,000। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। So this is the solution. Now let us see one more question. Question number 24. Akriti and Vibhuti were partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1. The balances in their capital and current account as on 1st of April 2019 were as follows. Now Akriti and Vibhuti. Capital account balance is ₹3 lakh and ₹2 lakh respectively, and current account balance is ₹60,000 and ₹12,000 respectively. यहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट का तो दोनों क्रेडिट बैलेंस ही है, लेकिन करंट अकाउंट का एक का डेबिट बैलेंस है और दूसरे का क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ इससे हमें यह भी पता चलता है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है क्योंकि साथ में करंट अकाउंट बैलेंस भी दिया हुआ है।
इसलिए हमें अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो वो हमें कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स्ड है उसी पर हमें कैलकुलेट करना है, और ये बैलेंस भी 1 अप्रैल को दिया हुआ है तो ये सही है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट आकृति was to be paid a salary of rupees 22,500 per quarter, whereas Vibhuti was to get a commission of 15% on net profit before charging such commission. So आकृति को हमें सैलरी देना है और विभूति को हमें 15% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट का। Then interest on capital was to be allowed at the rate of 6% per annum, whereas interest on drawings was to be calculated या charged at 10% per annum. The drawings of Akriti were rupees 40,000 drawn on 1st July 2019 and Vibhuti withdrew rupees 30,000 on 1st of December 2019. The net profit of the firm for the year before making the above adjustments was rupees 1 lakh. हमें यहाँ बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 24 के लिए हम पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पर नेट प्रॉफिट कम है और उसका अप्रोप्रिएशन के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वर्किंग नोट करके इसको सिस्टमैटिक तरीके से नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए हम बना रहे हैं, आकृति के लिए, एंड दूसरा है विभूति, और इधर टोटल लिख लेते हैं। सो आकृति का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 3 लाख का 6%, यह आ जाएगा 18,000। उसी तरीके से विभूति का है 2 लाख का 6%, तो यह आ जाएगा कितना, 12,000, मतलब टोटल हो गया 30,000 रुपीज़। ये फर्स्ट है। अब सेकंड जो है वो है सैलरी। सैलरी किसको पे करना है, आकृति को सैलरी पे करना है, और ये है 22,500 पर क्वार्टर। सो इन अ ईयर हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर, 4 क्वार्टर्स आर देयर। सो 45,000 रुपीज़ यहाँ आ जाए, 90,000 रुपीज़, सॉरी 90,000 रुपीज़ आकृति को आ जाएगा। फिर थर्ड है कमीशन। नेट प्रॉफिट 1 लाख है, 1 लाख का 15%, ये किसको मिलने वाला है, विभूति को। सो यहाँ आ जाएगा विभूति को 15,000। सो इतना ही अप्रोप्रिएशन है। अगर हम इसे ऐड करते हैं तो सो यहाँ टोटल आ गया रुपीज़ 1,35,000, है ना। और हमें क्या पता है कि नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट है रुपीज़ 1 लाख का। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसमें ऐड होगा, वो दोनों का हमें अलग अलग कैलकुलेट करना है। सो आकृति का ड्राइंग्स है रुपीज़ 40,000 और इस पर 10% इंटरेस्ट हमें देना है। और ये विड्रॉ कब किया था, इसने विड्रॉ किया था 1 जुलाई को, मतलब 9 मंथ्स के लिए। तो ये हो गया ये हो गया 3,000 रुपीज़, सॉरी ये हो गया 3,000 रुपीज़। और विभूति का ड्राइंग्स है रुपीज़ 30,000 और इस पर 10%, लेकिन इसने विड्रॉ किया है 1 दिसंबर को, मतलब 4 मंथ्स के लिए। सो ये आ जाएगा 1,000। सो इस तरीके से नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आ गया रुपीज़ 1,04,000। लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन 100% देते हैं तो आता है रुपीज़ 1,35,000, जबकि प्रॉफिट हमारे पास उतना है नहीं। तो इसको हम अप्रोप्रिएट करेंगे, इसे हम 1,04,000 को ही से 1,04,000 तक ही हम इसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हम आकृति का ऐड करें तो आकृति का ऐड करने से और विभूति का ऐड करने से जो अमाउंट आता है वो अमाउंट है, यहाँ ऐड करेंगे तो 108,000 और यहाँ ऐड करेंगे तो आएगा 27,000। सो यही वो रेशियो है,
यही वो रेशियो है जिसमें हमें इस नेट प्रॉफिट को प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो दोनों है, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये जस्टिफाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 1,04,000 में से 100% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं तो सैलरी या कमीशन के लिए अमाउंट नहीं बचेगा, और अगर हम सैलरी और कमीशन 100% देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अमाउंट 100% नहीं बचेगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, इस नेट प्रॉफिट को जितना आकृति और विभूति का बनता है उसी रेशियो में हमें इसे कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब 1,08,000 इज टू 27,000 में हम 1,04,000 जो कि नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इस रेशियो को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो यह आ जाएगा 4:1। सो 1,04,000 जो है हमारा, इसको हमें 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो लेट अस सी appropriation account for this. So in the books of a firm, profit and loss appropriation account, by net profit है रुपीज़ 1 लाख का, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आकृति एंड विभूति रुपीज़ 3,000 एंड रुपीज़ 1,000। मतलब टोटल इनकम फर्म के पास कितना है, 1,04,000 का। और जैसा कि आपने देखा कि एक्सपेंडिचर जो एप्रोप्रिएशन के बारे में जो क्वेश्चन में लिखा है वो 1,35,000 का है। सो हम प्रॉफिट को बांट देंगे सीधा, प्रॉफिट इन द रेशियो व्हाट, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट तो बचा नहीं। एज ए रिज़ल्ट डिविजिबल प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट तो है ही नहीं। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन में ही यूज़ हो जा रहा है, और उसका रेशियो जो हमने निकाला है वो क्या है, 4:1। इसलिए हम 4:1 में आकृति और विभूति को दे देंगे। मतलब 1,04,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 एंड 1,04,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन तीनों ही इंक्लूडेड है। तो ये अमाउंट आ जाएगा रुपीज़ 83,200 फॉर आकृति एंड रुपीज़ 20,800 फॉर विभूति। सो इस तरीके से हमें इसे बनाना है। अब हमें इसका करंट अकाउंट भी बनाना है क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो क्रेडिट बैलेंस है उसे हमें क्रेडिट साइड लिखना है। तो विभूति का क्रेडिट बैलेंस है, सो 12,000 रुपीज़ यहाँ, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आकृति का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 60,000 रुपीज़ का, इसलिए ये निगेटिव बैलेंस है। अब हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट एलोकेशन है, अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन तीनों ही इंक्लूडेड है। सो 83,200 फॉर द फर्स्ट पार्टनर एंड 20,800 फॉर सेकेंड पार्टनर। अब ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करें, ड्राइंग्स भी हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ड्राइंग्स फर्स्ट पार्टनर का है रुपीज़ 40,000, सेकेंड पार्टनर का है रुपीज़ 30,000। देखिए ड्राइंग्स भी दो तरीके के होते हैं, एक ड्राइंग होता है जो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है और दूसरा होता है आउट ऑफ कैपिटल। अगर ड्राइंग्स में कुछ नहीं लिखा है मतलब ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए ये करंट अकाउंट में जाएगा। अगर ये ड्राइंग्स लिखा रहता आउट ऑफ कैपिटल तो ये कैपिटल अकाउंट से माइनस होता। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अब करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखिए आकृति का डेबिट साइड का ग्रैंड टोटल ज़्यादा है, यह है 1,03,000। यहाँ भी 1,03,000 लाने के लिए हमें एक अमाउंट इंसर्ट करना होगा और ये अमाउंट है रुपीज़ 19,800। सो इसे लिखेंगे बाय बैलेंस क्लोज डाउन, ये हो गया डेबिट बैलेंस। और विभूति का अगर हम ऑब्जर्व करें बाय ऑब्जर्वेशन तो क्रेडिट के साइड का ग्रैंड टोटल ज़्यादा है जो कि 32,800 है और इधर 31,000 है। सो 32,800 का ग्रैंड टोटल करेंगे
और यहाँ अमाउंट इंसर्ट करेंगे ₹1800 जो कि एक क्रेडिट बैलेंस है। टू बैलेंस क्लोज डाउन, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो यू प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.